नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2022 को पूरे देश में हर्ष के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। साथ ही अभी शनिदेव भी मकर राशि में ही विराजमान है। और आपको ये बता दें कि ये दुर्लभ संयोग अब 29 साल के बाद बन रहा है, 14 जनवरी को पड़ रहा है। इस योग में इससे पहले 1993 में जब शनि और सूर्य एक साथ मकर राशि में विराजमान थे, तब ये योग बना था। और इस योग में कुछ ऐसे जरूरी काम हैं जो धनु राशि के लोग करें तो उन्हें जबरदस्त फायदा होगा। दोस्तों, सूर्य और शनि की युति सबसे दिलचस्प और खास मानी जाती है। सूर्य और शनि एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। सूर्य पिता है, शनि पुत्र हैं। सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं। ये हमारे भीतर का अधिकार, आत्मविश्वास और अहंकार है। सूर्य राजा हैं और सरकार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य एक गर्म और उग्र ग्रह है। दूसरी ओर शनि जीवन की वास्तविकता, अनुशासन और सीमाएं हैं। यह एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है जो प्रकृति में ठंडा है। यह कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, कर्म के अनुसार फल देते हैं, हमें जीवन के कठिन पाठ सिखाते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये युति होती है, वे अपनी उम्र से बहुत पहले ही मैच्योर व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। वे अपनी भूमिकाओं को बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं और उन्हें निभाते भी हैं। हालांकि सूर्य शनि की युति के कारण आमतौर पर रिश्तों का नुकसान होता है। धनु राशि के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। आपके दूसरे ही भाव में शनि है, दूसरे में ही सूर्य हैं और दूसरे में ही बुध बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपका त्रिग्रही योग भी बनेगा। धनु राशि को भौतिक लाभ होगा। कुछ अचानक से धन बैंक में आ सकता है। हालांकि स्वास्थ्य की आपको ज़्यादा देखभाल करनी होगी और व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में अनावश्यक बहस से आप बचें। वाद विवाद से इस समय दूर रहें। नौकरी में बदलाव और सैलरी में अच्छी ग्रोथ होने की पूरी उम्मीद रहेगी। धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं और सूर्य ग्रह और गुरु में मित्रता का भाव है, इसलिए ये युति धनु राशि के लोगों के लिए मनवांछित फल देने वाली रहेगी। इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए ये अवधि विशेष रूप से जबरदस्त रहेगी। पर इस समय आपको प्रयास करने होंगे, मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। नौकरी में बदलाव और सैलरी में अच्छी ग्रोथ होने की पूरी संभावना है आपकी। जो धनु राशि के जातक राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें इस समय कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। और ये शनि और सूर्य की युति आपको आर्थिक लाभ भी जबरदस्त कराएगी। ऑफिस में आप अपने काम से बॉस का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। महिलाओं के लिए भी ये समय काफ़ी इसका पूरा लाभ उठाएं। आज के दिन कुछ जरूरी काम करें जिससे आपके भाग्य में वृद्धि हो। और इस दिन दोस्तों मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इस दिन शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। धनु राशि वाले इस चीज़ का दान करें कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, साथ ही आरोग्यता, शुभता और सुख समृद्धि में भी वृद्धि हो। इस दिन का दान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार दान करते हैं तो इससे फल दोगुना होकर मिलता है। मकर संक्रांति के दिन धनु राशि वाले जातक गरीब व्यक्तियों को पीला कपड़ा, हल्दी, गुड़ का दान करें। ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी रहती है और धन धान्य का भी आशीर्वाद मिलता है। नौकरी और व्यापार में भी तरक्की के लिए ये दान विशेष रूप से लाभकारी है,
क्योंकि गुड़ सूर्य भगवान को बहुत ही पसंद है। और अपने दाम्पत्य जीवन में आप मधुरता बढ़ाना चाहते हैं तो इस दिन आप शक्कर कंबल का दान करें। जीवन में सुख और शुभता का आपके आगमन होगा। आप खिचड़ी, कंबल, हरे कपड़े का भी दान मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में तनाव में कमी आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। दान शुभ मुहूर्त में किसी जरूरतमंद या आप किन्नर को देना विशेष फल देता है। इस दिन गेहूं का दान भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से जीवन में आ रही परेशानियां और विवाद से आपको मुक्ति मिलती है। आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शुभ मुहूर्त में गुड़, मूंगफली के दाने, तिल का दान दें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य की पूजा अर्चना करें। इस दौरान आप गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। किसी का भी पूजा अर्चना के बाद तिल, गुड़, कंबल आदि का दान करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और ये दान आप अच्छे मन और अच्छे विचार से करें। चाहे आप थोड़ा दान करें, मन में भाव अच्छा होना चाहिए आपके। और अगर आप दान करने में सक्षम नहीं हैं तो आप भगवान स्मरण मात्र से ही आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कि दोस्तों, भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने के बाद विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य जो अभी तक वर्जित थे सब शुरू हो जाएंगे। और 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होकर भ्रमण करना शुरू कर देंगे। इसलिए इस दिन को धार्मिक मान्यताओं में बहुत खास अवसर माना जाता है। इस दिन देवलोक का दरवाजा खुल जाता है और देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है। इसलिए इस दिन युगों से दान पुण्य करने का विधान चला आ रहा है। कहते हैं इस दिन किए हुए दान पुण्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है। वहीं इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक मकर संक्रांति में किए गए दान का पुण्य फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर अगर कोई आप दान करते हैं तो फल के रूप में 100 गुना वापस होकर प्राप्त होता है। इसलिए दान पुण्य के इस शुभ अवसर को गंवाए बिना अपनी क्षमता के अनुरूप हर किसी को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। तिल का भी खास महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वे मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। कंबल, गुड़, खिचड़ी, घी, वस्त्र, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।